पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि विचारधारा और प्रतीकात्मक राजनीतिक दोनों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर इसलिए भी क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने किसी एक सीएम फेस को आगे नहीं किया और परंपरा के मुताबिक पार्टी ने चुनाव को पूरी तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा, जहां उन्होंने 20 से ज्यादा रैलियां की, स्थानीय संस्कृति से जुड़ने के लिए झालमुड़ी खाई, काली मंदिर के दर्शन किए, यहां तक कि फुटबॉल खेलते हुए और बंगाली भाषा में संवाद करते हुए लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की। वहीं अमित शाह ने बार बार यह संकेत दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री एक बंगाली ही होगा, और सुकांता मजूमदार ने नॉन वेजिटेरियन मुख्यमंत्री वाले बयान ने सियासत को और गर्मा दिया, जिसे ममता बनर्जी के उस आरोप का जवाब माना गया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर फिश और मीट बैन की बात कही थी। अब अगर संभावित चेहरों की बात करें तो बीजेपी के सामने कई विकल्प मौजूद हैं, जहां महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी रणनीति बन सकती है। महिला चेहरों में अग्निमित्रा पाल और रूपा गांगुली प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं, जहां अग्निमित्रा पाल का फैशन डिजाइनर से राजनीति तक का सफर और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें खास बनाती है। वहीं रूपा गांगुली अपने लोकप्रिय चेहरे, अर्बन अपील और ग्रास रूट कनेक्शन के चलते मजबूत विकल्प मानी जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर पुरुष नेताओं की बात करें तो सबसे मजबूत नाम शुभेंदु अधिकारी का सामने आता है, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे में गिने जाते हैं और 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। हालांकि नारदा स्टिंग केस जैसे विवादित बातें भी उनके साथ जुड़ी रही। इसके अलावा समीक भट्टाचार्य, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही निशित प्रामाणिक और दिलीप घोष जैसे नाम भी चर्चा में हैं, जहां दिलीप घोष अपने आक्रामक अंदाज और मजबूत कैडर कनेक्ट के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके विवादित बयान अक्सर उन्हें सुर्खियों में भी रखते हैं। अब बीजेपी के सामने साफ तौर पर दो रास्ते हैं, या तो शुभेंदु अधिकारी जैसे अनुभवी और मजबूत चेहरे पर भरोसा किया जाए जो सीधे मुकाबले में खुद को साबित कर चुके हैं, या फिर किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकेत दिया जाए जिसमें महिला वोट बैंक और व्यापक जन समर्थन को साधा जा सके। ऐसे में यह फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे किस दिशा में राजनीति करने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी मजबूत और जमीनी पकड़ रखने वाली नेता के सामने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी किस रणनीति को चुनती है, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है।